हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। हम लोग जिस सीरीज में चल रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट जी की अंतिम वीडियो और उसका जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है और उसका अधिकारी तंत्र है, जहां से प्रश्न उठने की संभावना अत्यधिक रहती है, उस पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य को अगर संपूर्णता के साथ जानना है तो इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो ट्रेंड चला गया जब केवल राजाओं से प्रश्न पूछा जाता था कि अशोक के पिता का नाम क्या है। मुझे नहीं लगता कभी ये 4th क्लास में भी आएगा, क्योंकि इस प्रश्न को इतना बार पूछा गया कि प्रश्न आउटडेटेड हो गए। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वो प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, वो प्रश्न पूछे जाते हैं सोशल डेवलपमेंट से। कुछ एस्पेक्ट में कवर करेंगे और जहां से भी आप ये नोट्स बनाएंगे, जो भी एस्पेक्ट आपको नया मिलेगा या करंट अफेयर्स में होगा, आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, तब आपका नोट्स संपूर्णता की तरफ होगा और आप सक्सेसफुली पेपर क्रैक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक दृष्टिकोण। सबसे पहले अगर किसी को जानना है तो हम जानेंगे जो है एक तो राजनीतिक वाला, एक आर्थिक, फिर सामाजिक और धार्मिक। ये एस्पेक्ट होते हैं। मोटा मोटी सबकी तरफ छोटा छोटा इंपोर्टेंस दे देंगे। राजनीतिक में हम इससे चर्चा करने वाले हैं कि अगर राज्य को कैसे बांटा था, राज्य से छोटी यूनिट क्या थी, राज्य में नियुक्त होने वाले अधिकारी तंत्र कौन सा था, इत्यादि इत्यादि। आर्थिक की बात करेंगे दोस्तों। आर्थिक में वही चीजें थी जो पहले से चली आ रही थी। टैक्सेशन इंप्लीमेंट था, बलि था, भाग था, कुछ नए टैक्सेस और ऐड कर दिए गए थे। साथ ही साथ जो प्रयास किए गए थे मौर्य वंश द्वारा, वो प्रयास थे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा समाज के निचले तबके को कृषक में चेंज करना। शूद्र वर्ग जो था और जनजातियां जो थी उन्हें कृषक में चेंज करना, ये इनका काम है। दूसरा, आर्थिक संसाधनों पर ये लोग निर्भर थे, जंगलों पे। जंगल से संसाधनों का उत्पादन करते थे, जंगलों से संसाधन का उत्पादन जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलता था। ठीक है, देखिए जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक की अगर बात करेंगे तो सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा विविध नहीं आए थे। अभी भी समाज में वही सब चीजें थी जो उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो चुकी थी। पितृसत्तात्मक समाज था, पिता की संपत्ति पुत्र के नाम जाती थी। ठीक है, महिला का विवाह होता था, विवाह के प्रकार वही रहे, इत्यादि इत्यादि। हाँ, महिलाओं की स्थिति ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुई। डाउनफॉल कैसे, कोई भी सती प्रथा का एविडेंस यहां से नहीं मिलता है कि ये नहीं कह सकते मौर्य वंश में सती प्रथा अलाउड थी। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से राजा अब केवल टैक्स ही नहीं ले रहा था, अब राजा टैक्स के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर के काम भी कर रहा था। पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे, उसमें हम चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उससे यहां जोड़ देंगे। पब्लिक वेलफेयर के काम भी कर रहा है राजा, केवल टैक्स तक सीमित नहीं रह रहा है। वो पब्लिक वेलफेयर कैसे कर रहा है, अस्पताल का बनवाना, लोगों के लिए अस्पताल बनवाना है ना, अस्पताल को बनवाना। दूसरा, सुदर्शन झील का जिक्र किए थे। सुदर्शन झील भी किस लिए था, ताकि सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना। किसान पे अगर अकाल पड़ गया है या कोई मजबूरी है तो टैक्स की रेट को कम करना। ये सब सामाजिक सुधार हैं। बताया था अशोक 14वें वर्ष में जाता है और क्या करता है, भाग हाफ बलि माफ, ये करता है। ये सामाजिक सुधार कर रहे हैं वो। धार्मिक में हम नहीं जाएंगे, क्यों, बौद्ध धर्म आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं और इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने, देखो अशोक ने बौद्ध को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को अपनाया और बीच में बचे बिंदुसार। बिंदुसार ने किसको अपना लिया दोस्तों, तो बिंदुसार ने अपना लिया अजीवक धर्म को। लेकिन धर्म का पूर्णतः प्रभाव शासन व्यवस्था पर नहीं आने दिया, शासन को धर्म को अलग रखा। तीनों ही शासकों ने, जो महान शासक थे मौर्य वंश के। उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, धीमे 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 अंतिम राजा बृहदत्त होगा और बृहदत्त का अंत हो जाएगा उसी के अमात्य द्वारा और शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी। लेकिन कहीं पे भी धर्म को राजनीति में मिक्स नहीं कर दिया कि बहुत भिक्षु बैठ करके शासन चला रहे हैं, कि वो अपने मतानुसार जो है नीतियां बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं, नीति अपने हिसाब से चलेगी, राज्य अपने हिसाब से चलेगा, धर्म मानेंगे, व्यवहार में चेंजेस लाएंगे। इस वजह से धर्म पे ज्यादा फोकस यहां है नहीं। हमने चारों एस्पेक्ट को आपके सामने थोड़ा ब्रीफ कर दिया
अब इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे, और जो चीजें जानने योग्य है जो पेपर में आती है उस पर भी बात कर लेते हैं, इसका संपूर्णता के साथ इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने किस तरह से यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे आज भी देखिए सबसे ऊपर है हमारा प्यारा भारत देश। अब जब भारत से नीचे आते हैं तो आपको क्या मिलता है, राज्य। राज्य के अंदर प्रवेश करिए तो क्या मिलेगा, मंडल। मंडल के अंदर होते हैं जिले। अब जिले के अंदर क्या होता है दोस्तों, गांव होते हैं या शहर होते हैं, और उन जिलों के अंदर जो होती है तहसीलें, और तहसीलों के अंदर गांव और शहर होते हैं। पहले देश, देश से नीचे आए एक राज्य होगा, और राज्य से नीचे जैसे देश भारत हो गया, राज्य मान लीजिए हम लोग दिल्ली में है, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर डिवीजन होता है जिसको मंडल बोलते हैं, मंडल हो गया। उस मंडल के अंदर जिला हो गया, जिला मान लीजिए गाजियाबाद है, गाजियाबाद जिला हो गया। अब उस गाजियाबाद जिला के अंदर तहसीलें होंगी। कोनो एक अधिकारी जिला पे बैठकर कैसे संभालेगा पूरे प्रशासन को, उसकी हेल्प के लिए तहसीलें होंगी, जो क्षेत्रीय अधिकारी वहां पे अपॉइंट करे जाते हैं, एसडीएम। तहसीलें होंगी, उन तहसीलों के अंदर ग्राम और शहर जो भी उसकी अधिकार क्षेत्र पड़ता हो वो सब आएगा। ये सब होता है क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों। तो इसी तरह से जिस तरह से आज देश है उसी तरह से सबसे टॉप पे होता था दोस्तों राज्य या राज्य। राज्य इसका जो हेड होता था वो कौन है, सम्राट। मोनार्की थी, मोनार्की समझते हैं, एक राजा, राजतंत्र मोनार्की है दोस्तों। चक्र उससे छोटी यूनिट चक्र, ठीक। चक्र किसकी तरह है दोस्तों, राज्य की तरह। जैसे ये प्यारा भारत देश, इसके अंदर ये गुजरात राज्य हो गए, ठीक है। तो जब भारत की बात करेंगे तो राज्य हो गया, और चक्र हो गया मतलब एक राज्य आज के एस्पेक्ट में। इस राज्य में इस चक्र का जो हेड होता था, जो इस पे अथॉरिटी रखा था, वो होता था कुमार राजकुमार। इसको गवर्नर का पद दे रखा था। आज भी गवर्नर होता है ना दोस्तों, गवर्नर का पद। हमने बताया था कि कभी भी जो राज्य हैं जिनमें गवर्नर का पद होता है वो राजकुल के राजकुमार को दिया जाता था, ठीक है। जैसे अशोक जो है उज्जैनी का राजकुमार था, उज्जैनी का गवर्नर था, बाद में जाकर राजा बन गया, है ना। चक्र, अब चक्र से छोटी जो इकाई है वो मंडल। मंडल, मंडल आज भी मंडल है दोस्तों। मंडल का जो हेड है महामात्या है, और जिस तरह से आज जिला होता है इस तरह से बिशप है, ये आहार है, इसका हेड है प्रादेशिक है। और दोस्तों फिर इसको बांट दिया नगर और गांव में। नगर में नगर है और गांव में गांव है। नगर का में जो है नागरिक नाम का अधिकारी अपॉइंट किया जाता था, इसको नगराध्यक्ष भी कहते थे, और गांव में राजक नाम का अधिकारी दोस्तों, ठीक। पूरा क्रम समझ गए। देखो शासन व्यवस्था, अंग्रेज कहते हैं कि मतलब जब अंग्रेज इंडिया में इंडिया गुलाम बनाए तो कहते थे हमारा शासन व्यवस्था सबसे सुपर है, ठीक। बोलते थे हमारे शासन व्यवस्था की साइन हो सकती है, आप हमसे कॉपी करके शासन व्यवस्था लीजिए। आप देख सकते हो, देखो कभी कहते हैं इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ोगे तो बता सको भाई तुम्हारा शासन व्यवस्था क्या था। इंडिया में पहले से देखिए शासन व्यवस्था वही है जो आज आधुनिक काल में चल रहा है। पूरा एक राज्य, एक देश है, फिर राज्य है, फिर मंडल है, फिर जिला है, फिर नगर और शहर है, पूरा व्यवस्था है भाई। ऐसे ही नहीं बोलते मौर्य को महान। आज के आधुनिक काल में जो तुम सोच रहे हो ना, वो आज से 2200 साल पहले अगला सोच के बैठ गया, है ना। ये सारी चीजें सोच लिया उसको, इस वजह से महान है दोस्तों। पूरा का पूरा क्रम आज के क्रम में दिखेगा। तो देखो आज के क्रम से मतलब नहीं है, जैसे यहाँ तो आज पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। रियल हेड, नॉमिनल हेड जो है राष्ट्रपति जी होते हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री की जगह वहां सम्राट होते थे, मोनार्की। सम्राट का बेटा ही सम्राट बनेगा। चक्र जो है राज्यों में आज सीएम होता है, वहां गवर्नर था। और जैसे मंडल में जो है क्या होता है, कमिश्नर होता है, और मंडल में जो है महामात्य था। जिले पे डीएम साहब होते हैं, और जिले पे प्रादेशिक है। जिले को दो तरह के हेड होते हैं आज, दो तरह के हेड होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल हेड और एक होता है ब्यूरोक्रेटिक हेड। किसी भी देश को या राष्ट्र को उच्च लेवल पर चलाने के लिए दो तरह के हेड होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बेहतरीन तरीके से जुड़े होते हैं। साथ ही दोनों का जो है सामर्थ्य ही मिलकर के चलाता है, मतलब दोनों में से कोई कमजोर पड़ा कोलैप्स कर जाएगा। बहुत अच्छा शासक हो, उसका जो
ब्यूरोक्रेसी हो उसकी, नौकरशाही, उसमें ब्लीच हो, वो भ्रष्ट हो, कभी नहीं चलेगा ऐसा शासन दोस्तों। ठीक है, जैसे नौकरशाही भी वो व्यवस्था है जो राजनीति को चलाने का कार्य करती है। बोल बहुत ऊंची बात बोल दी, समझ की बात बता। तो ये सब चीजें देखो, ये पूछ जाता डायरेक्ट मंडल का अध्यक्ष कौन था, महामात्य, कुमार, इत्यादि इत्यादि सब जान ली दोस्तों। अब ये देख लो, राज्य तो एक ही था, सम्राट जिसका था, मगध का राजा बना, मगध के बाद में उसको और एक्सटेंशन कर दिया, भारतवर्ष का हो गया, मगध ही कहलाएगा। चक्र जो थे 5 चक्र थे दोस्तों, 5 जो है राज्य में बांट रखा था पूरे देश को इसने। तो कैसे बांटा था, उत्तर में था उत्तर पथ, ठीक, उत्तर में क्या था दोस्तों, उत्तर पथ, और उत्तर पथ का जो राजधानी था, ये राजधानी है, उत्तर का राजधानी था उत्तर पथ का, वो था तक्षशिला। कौन सा था, तक्षशिला। उसके बाद आ जाओ उत्तर दक्षिण, अब दक्षिणी की तरफ चलेंगे, और दक्षिण का राजधानी क्या हो गया, सुवर्णगिरी। उत्तर दक्षिण, प्राची मतलब होता है पूरब, प्राची मतलब पूरब, पूरब में कौन था, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, ठीक है। और अवंती मध्य में था, उज्जैन की राजधानी थी। जिसके बाद था एक कलिंग, जिसको तोसल और धोनी बना दिया, ठीक है। देखो कैसे, सुवर्णगिरी। अब तुमने अगर देखा हो बाहुबली, तो देखे होगे ना कि दक्षिण में सुवर्णगिरी पर्वत से लेकर के पूरा साम्राज्य को बताता है यहाँ तक का महाराज कौन होगा, तो वही सुवर्णगिरी पर्वत का जिक्र है। ये सुवर्णगिरी पर्वत तक इसका एक्सपेंशन था मौर्य का, बाहुबली का कोई जिक्र है नहीं इतिहास में, ठीक है। नहीं बोलो तटनाल कटप्पा नाडार है कोई ऐसा कैरेक्टर, वो सब चोरी का है। तो सिनेमा वालों का सोच कितना बड़ा होता है, कैरेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, सोच के देखना। सारे के सारे कैरेक्टर जो है उन्होंने महाभारत से उठा लिए, तो एक सिनेमा बना दिया जो टॉप हो गया। बोले कैसे महाभारत से उठाए, सब प्रूव कीजिए। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। अब धृतराष्ट्र जो है सारे विकलांगता के कारण राजा नहीं बन पाए, पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र के जो है हमेशा उसका मलाल रहा, पांडु किसी कारणवश जो है उनका अनायास मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से बाहुबली का पिता है उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और उनका एक भाई जो है जो लूला वो करेक्टर थोड़ा नेगेटिव था, इसमें सब ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑल्दो दिव्यांग है वो, ठीक है। अब उधर भल्लाल हुआ, इधर दुर्योधन हुए, उधर कटप्पा जो कौन हुआ, बाहुबली हो गया, और इधर कौन हुए, पांडु के पुत्र पांडु कुमार हो गए, ठीक है। पूरा करेक्ट है। अब बोलो सर कटप्पा कहां जोड़िएगा, बोले कटप्पा थे भीष्म पितामह, साम्राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, कितना ही नेगेटिव क्यों ना चला जाए फिर भी साम्राज्य से अलग नहीं होंगे। धर्म युद्ध हुआ था महाभारत, बोले सच और झूठ का साथ दीजिए, बोले हम देंगे साम्राज्य का साथ, हम जो है कसम खा चुके हैं, हम इसके गुलाम हैं, इस गद्दी के। सारे करेक्टर वहां से उठा करके उसने कहानी बनाई और अपनी सोच को उस लेवल पे ले गया कि इंडिया और वर्ल्ड की टक्कर के लिए एक सिनेमा बनाया जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर पाया, ठीक है। तो कहानी आसपास घूमती है दोस्तों, पहचानना आना चाहिए। इसी तरह तो अपनी कहानी लिखोगे तो अपना संघर्ष लिखोगे ना, तभी कहानी तुम्हारी बनेगी। नायक बनने के लिए संघर्ष होना चाहिए, ऐसे कोई हीरो नहीं बन जाता है। तो संघर्ष में चलिए, इस संघर्ष के क्रम में छोटी छोटी बाधाएं क्या है, मौर्य साम्राज्य के पढ़ लेना है, बोले कहा याद ही नहीं होता, कहा सनी जाता समाहरता, भाई छोटी छोटी बाधाएं हैं ये, नौकरी पाने के बाद कैसे डील करोगे। ये तो इतना प्रेशर दिया जाता है पक जाओ, ताकि जब उस पोस्ट पे बैठो तब जो वहां सिचुएशंस आती है उसको डील कर पाओ। ये कहा है मुश्किल से 1 घंटा मन लगा कर ये सब खत्म हो जाएगा। 1 घंटे तो पूरा रट लिया, इनको रटने के बाद पेपर दे करके तुम अधिकारी बन रहे हो, और क्या चाहिए। पहले जीवन दांव पे लगाना पड़ता था, तब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। कोई राजा को मार के राजा बन के दिखाओ, मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे, खर्च कर दिए जाओगे, इन शॉर्ट समझ रहे हो। चलो ये बता दिया आपको, चक्र 5 थे, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कलिंग और ये कलिंग अलग से बना दिया क्यों, कलिंग को दीदा था, बोले यहाँ पे कुछ होना जाए
मतलब विवाद की स्थिति रहती थी, जैसे कल एक वाला तो छोटा सा बना दिया था उसने चक्र, जैसे आज जो भारतीय सरकार यूटी बना दी थी, यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम था, बोला यूटी बना दो, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दो, काहे हमारा होल्ड रहेगा, डायरेक्ट वहां पे गवर्न करें, डायरेक्ट जो सेंट्रल कम्युनिटी फोर्स है तुरंत चला जाएगा। इस तरह से यूटी टाइप में इसे बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, यह मोनार्की है, समझ रहे हो, राजतंत्र है। अब राजतंत्र में सबसे टॉप जो पोस्ट थी, न्यायालय अगर वहां वो सैंक्शन हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वो था सम्राट। सम्राट के फैसले के आगे कुछ भी नहीं, सम्राट के फैसले के आगे कुछ भी नहीं। उससे नीचे होता था प्रदेशास्त्र, प्रदेशास्त्र, ये सीबीआई की समकक्ष था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, केस चला, इसके पास आया, इसने दे दिया, तो केवल एक ही आदमी है जिसके ऊपर तुम जा सकते हो, सम्राट ने खत्म करवाना मामला। उसके नीचे था नगर व्यवहारिक और रजुक। नगर व्यवहारिक नगरों में होते थे और रजुक जो है विलेज में होते थे, नगरों मतलब कि गांव में न्याय के लिए जो है कौन होते थे, रजुक नाम का अधिकारी होता था और नगरों में नगर व्यवहारिक होता था। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का काम था न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, और ये न्यायाधीश था, प्रदेश का, इसके ऊपर टॉप पर सम्राट था। अच्छा, यहां क्राइम को डिफाइन कर दिया गया था इन अ टू वे, जिस तरह से आधुनिक काल में है, एक सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ संपत्ति से जुड़े मामले, क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जो राष्ट्र है वो पार्टी बन जाता है। क्रिमिनल लॉ में अगर केस पहुंच गया तो क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि क्रिमिनल लॉ को रोकना बहुत आवश्यक है। क्रिमिनल लॉ में केवल जो प्रभावित हुआ और जिसने क्राइम किया वही नहीं, पूरा समाज उससे प्रभावित होता है, पूरे समाज को बचाना होता है, इसके पीछे उद्देश्य होता है। बोले कैसे सर, कोई व्यक्ति अगर मर्डर कर दिया, तो उसने जिसका मर्डर किया उसकी फैमिली या जिसने मर्डर किया केवल वही तो प्रभावित नहीं हुए, उसकी वजह से पूरा समाज प्रभावित हो गया, क्योंकि वो एलिमेंट जो समाज के बीच में रह करके इतना दुर्दांत जो क्रांत कर दिया, वो जो है कृत्य कर दिया, दूसरे को मार दिया, कल को किसी और को मार सकता है, समाज के लिए खतरा है। ऐसे व्यक्ति को समाज में ना होना ही समाज की बेहतरी के लिए अच्छा है। क्यों गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, पॉस्को एक्ट बनाती है, यौन हिंसा पे इतना क्यों फोकस दे रही है? क्योंकि यौन हिंसा पे अगर फोकस नहीं देगी तो यौन हिंसा केवल जो प्रभावित युवती हुई या बालिका हुई या जिसने प्रभावित किया वही दो मुलव्विस नहीं है, उससे पूरा समाज के अंदर डर की भावना आ जाएगी और समाज का जो है निकृष्ट दृष्टि से देखा जाएगा समाज का। अगर आपके देश में मोलेस्टेशन के केस ज्यादा होते हैं, विदेश में जाओ तो तुमको बड़ा ही गिरी निगाहों से देखो, तुम उस देश से आते हो जहां ऐसी निकृष्ट भावना होती है। ठीक है, इस वजह से फोकस देना पड़ता है चीजों पे। तो सिविल कोड में दोस्तों, सिविल जो मामले होते हैं, सिविल में केवल वादी और प्रतिवादी दो पक्ष होते हैं, लेकिन जब भी क्राइम हो जाता है कोई, तो क्रिमिनल कोर्ट में अगर केस जाता है तो वादी, प्रतिवादी और प्लस स्टेट तीसरी पार्टी बन जाता है। बोले ये क्या मामला है? बोले मामला ये तो कानून का क्लास में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको। एक जिसने क्राइम किया, जो मर्डर किया, दूसरा जो मरा, जिसका मर्डर हुआ, और तीसरा अगर वो केस नहीं भी करता है तब भी वो जिसका मर्डर हुआ उसकी तरफ से स्टेट जो है केस लड़ेगा, राज्य केस लड़ेगा, क्योंकि राज्य का लायबिलिटी है, सबका जिम्मेदारी है। अब देखो यहाँ सिविल कोड था और क्रिमिनल कोड था, तो सिविल का जज होता था उसको बोलते थे धर्मास्थिक, ठीक है, और क्राइम में होता था कंटक शोधन। क्या होता था दोस्तों क्राइम के लिए? कंटक शोधन। कंटक में तो कांटा, इस समाज के लिए कांटा, इसका शोधन करना है, इसको शुद्ध करना है, कंटक शोधन होता था दोस्तों। और सिविल में धर्मास्थिक होता था। ठीक है, हम न्याय व्यवस्था को जान रहे उसकी समझ, और छोटी छोटी चीजों पर तुरंत जिक्र कर लेते हैं ताकि आप चीजों को देखें, ध्यान से याद कर सकें। स्वामिनी सबसे टॉप पे सम्राट था, कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे जो पोस्ट होती थी वो थी अमात्या की। इस अमात्या के अंदर दोस्तों तीर्थ होते थे, ये अमात्य सबको अपॉइंट करता था। अमात्य की पोस्ट नीचे था, बहुत पावर थी इसके अंदर, तो ये अपॉइंट करता था सबको। ठीक है, और अपॉइंट के लिए बाकायदा दोस्तों एक प्रारंभिक परीक्षा थी, उस परीक्षा के बाद में आपको उस परीक्षा पास करके ही आप शामिल हो सकते थे प्रशासन में। ठीक है, प्रशासन में शामिल होने के लिए उपदा परीक्षम आपको
चरित्र की परीक्षा देनी होती थी, आपको धर्म का ज्ञान होता था कि धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, दूसरा क्षमताएं कैसी हैं, वो सब जो है एंट्रेंस एग्जाम टाइप में होता था, उसके बाद इंटरव्यू किया जाता था। तो सबको अपॉइंट करने का काम जो था वो अमात्य के पास में था। तीर्थों की संख्या दोस्तों 18 थी, अध्यक्ष जो थे 27 थे। कभी डायरेक्ट पूछ ले तो तीर्थ 18 थे, अध्यक्ष 27 थे। सारे तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे रजुक का नाम लिए, ये भी प्रशासनिक अधिकारी वही है, ठीक है। जैसे इनका नाम दिए, प्रदेष्ट्रा का नाम दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका धर्मास्त्र का नाम दिए, कंटक सूदन का नाम दिए, ये सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मुख्य है उन पर जरूर ध्यान दे दीजिए। और बाकी अगर आपको लिस्ट देखना हो तो कभी भी गूगल पे जाइए, लिस्ट पूरा मिल जाएगा। पूरा लिस्ट दिखाने से कोई फायदा नहीं है, जितना है जो आते हैं फ्रिक्वेंटली पेपर्स में आते हैं उन पर फोकस दे देते हैं। बालाध्यक्ष, सेना की देखभाल करने वाला अध्यक्ष जो होता था उसे बोलते थे बालाध्यक्ष। दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्यों? इकोनॉमी रिलेटेड है। एक है समाहर्त्री और दूसरा है सन्निधात्री। जो समाहर्ती और सन्निधात्री है, एक तो राजस्व का संग्रह करता है समाहर्ती, दूसरा सन्निधात्री है जो कोषाध्यक्ष है दोस्तों, कोष का अध्यक्ष है, कोष को इकट्ठा करने वाला, माल पूंजी कोष को, ठीक है। तो समाहर्त्री और सन्निधात्री, ठीक है दोस्तों। अब समिति का बात कर लेते हैं, हो गया इसमें, और आप देख लेते हैं लिस्ट वहां देख लीजिए। चल, समिति को लेकर के दोस्तों पूरा एक समिति होता था जिसका काम बटा हुआ था। वो समिति क्या था? 6 प्रकार का समिति का जिक्र जो है वो करते हैं कौन? 6 प्रकार की समिति का जिक्र करते हैं आपके चाणक्य। अपना उनका जो बुक था उसमें अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की समिति का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं देखो प्रत्येक में 5 मेंबर था और 6 समिति था, टोटल 30 मेंबर का टीम था जो काम करता था, ठीक है। ये सब जो है एक्सपर्ट थे अपने अपने एरिया के, जो एक्सपर्ट थे राजा को सलाह देते थे ऐसा काम कीजिए, जैसे आज जो आपका कौन कर रहा है नीति आयोग, दे आर एक्सपर्ट पर्सनालिटीज हु सिटिंग देयर और दे गिव एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट कि हाउ टू रन अ कंट्री एंड हाउ टू यूज रिसोर्स ऑफ कंट्री फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट, ओके। इसी तरह से समिति जो थी, समिति के जो लोग थे एक्सपर्टीज थे अपने एरिया में, ये समिति जो है इनसे मिलकर के शासन चलता था। समिति थी, पहली थी उद्योग समिति, ठीक है। दूसरी थी विदेश समिति, विदेशी मामलों को देखने वाली। तीसरी थी जन्म और मृत्यु पंजीकरण होता था दोस्तों, क्योंकि राजा को जानकारी नहीं चाहिए कितना मरा, कितना जिंदा है, कितना पॉपुलेशन है हमारा, उस हिसाब से अपना काम करें। पता चला कि राजा को जानकारी नहीं हो, बोले कहीं पे बलवा हो गया, विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख है, वहां सैनिक डिप्लॉयड किया केवल 1000, तो कहां होगा? ऐसे मिशन दिए जाओगे, वहां ताकत दिखानी पड़ेगी 10,000 सेना, और पता लगा कहीं विद्रोह हुआ, जनसंख्या केवल 10,000 है, वहां पे जो है 10,000 सैनिक खड़ा कर दिया, फिर समझ लो क्या स्थिति हो जाएगी। तो राजा को पता होना चाहिए कि एक साथ 2 जगह विद्रोह हो रहा है, तो कहां कितना पॉपुलेशन है और किस हिसाब से रिएक्ट करना है, ठीक है। चल, फिर व्यापार, वाणिज्य और बाजार नियम, इसके लिए था पूरा। फिर था विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चर गुड, इसकी समिति थी, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया तभी तो पैसा आएगा, इतना बड़ा राज्य चलेगा कैसे, ठीक। लास्ट वन कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन। अच्छा, यहां थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे जो मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिखता है वो कहता है कि देखो समितियों की संख्या जो थी वो 6 नहीं थी, वो थी 5। मेगास्थनीज बोलता है 5 समिति थी और प्रत्येक में 6 सदस्य था 30, इस तरह से बताता है। तो उसको रिलीवेंट नहीं माना जाता, बाहर का आदमी शायद देखने में गलती करेगा, ठीक है। चल, कुछ वर्ड हैं जो काफी एप्रोप्रिएट हैं और कभी पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन संभावना इस बार दिखती है क्योंकि कोई इंसिडेंट हुआ था, उसमें इस वर्ड का यूज जो है किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी द्वारा किया गया, जो वर्ड जो रिलेटेड है आपका मौर्य साम्राज्य से। निसरी हर्थदूत, निसी हर्थदूत, ये राजदूत के लिए यूज होने वाला वर्ड था, राजदूत बोला जाता था, निसरी हर्थदूत। राजदूत समझते हो ना, विदेश से कोई डेलीगेट आया इंडिया में अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वो राजदूत होता है। परिमितार्थ दूत, समझौता वार्ता के लिए, 2 राज्यों के बीच समझौता वार्ता, परिमितार्थ दूत, ठीक है। इसी वर्ड का यूज किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के द्वारा किया गया था नियर यही कोई महीने भर पहले, इस वजह से इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस यहाँ किया है। लास्ट है शासन नहरा दूत, ये होता है विशेष संदेशवाहक।
जो संदेश भेजा जाता है बाहर उसके लिए, ठीक है। तो हमने इस डायमेंशन को कवर करने का कोशिश किया, काफी चीजों को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ चीजें छूट भी गई होंगी, क्योंकि अगर हम डेप्थ की बात करते हैं चीज की, तो फिर 27 की बात करो, 18 की बात करो, ऐसे तो इनरिलीवेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है जो मैक्सिमम चीजें आती हैं उस पर फोकस कर देना, ठीक है दोस्तों। आज हम ऑफिशियली मौर्य वंश की समाप्ति करते हैं, इसके बाद जो आएगा वो उत्तर मौर्य और चीजों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसी तरह वीडियो अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए